दोस्तों, क्या आप ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं जो बहुत बढ़िया हो, सैलरी भी बहुत गजब हो, 8वीं 10वीं 12वीं करेगी हो और वैकेंसी निकलनी हो? तो चलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। देखिए वीडियो किस किस लिए होने वाली है सब कुछ बताऊंगा। इंडियन आर्मी अग्निवीर सी डबल ई फॉर्म 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इन्होंने डेट भी घोषित कर दी है, एग्जाम डेट भी दी है, सब कुछ क्लियर करूंगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए एज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, शुल्क क्या लगेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी। जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये होने वाली है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से हमारा इसमें सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ बताऊंगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म किस प्रकार भरें, यानी कि कुछ बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे यह भी मैं बताने वाला हूं। अप्लाई डेट कब से अप्लाई हो रही है, कब इसकी लास्ट डेट है, सब कुछ कंफर्म करेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एक और हेडिंग, वह वेबसाइट बताने वाला हूं जहां आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट बताऊंगा, फिर फॉर्म को किस प्रकार से फिल करोगे सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं बड़े गहराई के साथ। अब चलिए इसमें देख लेता हूं मैं प्यारे बच्चों जो आपके लिए इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि इसकी डेट तो इन्होंने घोषित कर दी है। अभी हम लेट हुए, हम ही थोड़े से लेट हो गए थे। कब हुई थी अभी बताता हूँ। ये जो है इसके ऑफिशियल नोटिस कल ही आया था, कल ही मुझे लाना था, कल अर्जेंट की वजह से नहीं कर पाया। अगर मैं प्यारे बच्चों एज की बात करूं तो एज इसमें थोड़ी सबकी अलग अलग है। देखिए इसमें अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेडमैन की एज जो है इन्होंने अलग दी है, यानी कि अग्निवीर में जो जीडी की फॉर्म है जीडी, और प्यारे बच्चों है टेक्निकल क्या है टेक्निकल, और प्यारे बच्चों है असिस्टेंट क्या है असिस्टेंट, एंड एक है इसमें ट्रेडमैन क्या है ट्रेडमैन ट्रेड। इनकी एज जो दी है इन्होंने वो दी है 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में। अगर जो बच्चे हैं वह फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इसमें छूट भी मिलेगी, यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी। चलिए अब आती है, अगर इसमें कुछ और हो तो और देख लीजिएगा। इसमें एक होते हैं सोल्डर, SOLDIER सोल्डर। सोल्डर टेक्निकल क्या है टेक्निकल। अगर मैं सोल्डर टेक्निकल की बात करूं तो इसमें इन्होंने कहा है 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के बीच में जो लड़का लड़की फॉर्म फिल करना चाहते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गई। एक क्या है, एक हमारी वैकेंसी के लिए CPO फार्मा, PHR फार्मा। इन्होंने इसकी एज अलग दी है। इन्होंने एज कहा है 19 से लेकर कितनी कही 25 साल के बीच में कही है। यानी कि इसमें जो अग्निवीर में है नई नई वैकेंसी निकली है, इसमें अलग अलग विभाग हैं, उन सभी के लिए इन्होंने एज भी अलग अलग डिसाइड की है। अगर मैं अगली अगली बताऊं, ये है जेसीओ रेगोनो टीचर्स, जेसीओ टीचर्स की जो इसमें निकली है उसके लिए जो एज रखी है इन्होंने 27 साल से लेकर 34 साल के बीच में रखी है। तो एज का कैटेगरी है, समझ में आ गया कौन से पोस्ट के लिए कितनी एज है, सब कुछ ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आती है हमारी क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन। अब देखिए इन्होंने सबके लिए भी अलग अलग एजुकेशन दी है। अगर मैं बात करूं अग्निवीर जीडी एंड टेक्निकल की, यानी कि इसकी, और इसमें जो है 10वीं और 12वीं पास, यानी कि 10वीं हो आपके पास 12वीं हो तो भी फॉर्म फिल करेंगे। 10वीं पास होनी चाहिए प्यार से पास, और एंड 12वीं पास आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं और 12वीं सीट की मार्कशीट आपके पास हो तो ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है या तो आपके पास 10वीं हो या 12वीं हो। अगर जिसके पास 12वीं है 10वीं तो ऑलरेडी मिलेगी, जिसके पास 10वीं है 12वीं नहीं है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें से सही है। अगर मैं शोल्डर की बात करूं, शोल्डर इन्होंने कहा है और बाकी जितने भी मांगे हैं, बाकी तो इन्होंने 8वीं 10वीं पास कहा, यानी कि जितने भी बच्चे हैं 8वीं हो या 10वीं हो इनमें से आपके पास एक और डिग्री होनी चाहिए तो ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अगली आती है शुल्क, यानी कि शुल्क कितना लगने वाला है। तो जनरल वाले, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST वाले, जितने भी कैटेगरी, जितने भी आप हैं, उन सभी के लिए जो चार्ज लगने वाला है 250 रुपए सबके लिए चार्ज रहने वाला है। चाहे वो जनरल वाला हो, ओबीसी वाला हो, ईडब्ल्यूएस वाला, SC ST वाला हो या टोटल फीमेल हो,
यानी कि सभी के लिए जितना भी चार्ज लगेगा वो 250 रुपए चार्ज लगेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है चयन प्रक्रिया, यानी कि ये किस प्रकार से चयन होगा, आप किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा, तो यह बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए पहले देखिए, इसमें अगर मैं चयन प्रक्रिया का फिर आपका सीबीटी होगा। आज सीबीटी में जो आपको है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यूज होंगे। क्या होंगे? एमसीक्यूज, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज होंगे सारे। अब इसमें बात आती है तो सब्जेक्ट कौन कौन से। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो चलिए सब्जेक्ट भी बता देता हूं। सब्जेक्ट इन्होंने कहा जीएस होगा, सही है। इन्होंने कहा है मैथ होगा, और इन्होंने कहा है आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य साइंस होगा, यानी कि जनरल साइंस, जनरल साइंस होगा। यानी कि इसमें बिना रीजनिंग के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे यह भी क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि ये भी जानकारी ले लेते हैं। अगर मैं जनरल साइंस, जनरल क्या है, जीएस से बात करूं, जीएस से बात करूं तो जीएस में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ इसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से मैंने कहा ना 30-50 क्वेश्चन का पेपर है, बहुत ही आसान है, एमसीक्यूज पर आधारित है। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। तो चयन प्रक्रिया अच्छे से समझ में आई। चलिए क्या क्या होगा, सब कुछ मैंने अप्लाई बता दिया है। अब बात आती है फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो चलिए फॉर्म को अप्लाई करने के मैं बता दूं। उस पहले तो वेबसाइट खोलेंगे। कौन सी वेबसाइट खोलेंगे? देखिए उस वेबसाइट को बता दूं मैं। इन्होंने लिखा क्या है, JOIN, ज्वाइन इंडिया, इंडियन होगा, ज्वाइन इंडियन, इंडियन आर्मी, क्या होगा, इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर जब फॉर्म इसको लिखेंगे तो फॉर्म फिल हो जाए, खुल जाएगा। ये फिर उस पर लिखेंगे आप अग्निवेश सीट 88-2026, उसमें या तो कहीं होगा तो वहां आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपका नया रजिस्ट्रेशन को ओपन होगा। उस नए रजिस्ट्रेशन में आप अपना विवरण भरेंगे, जैसे शिक्षा, जन्म तिथि, पहचान पत्र, जो भी डिटेल मांगे, जन्म तिथि, ओबीसी जो भी है सब कुछ मांगेंगे। फिर इसमें फोटो और अपना दस्तावेज अपलोड कर देंगे। फिर क्या होगा, इतना सबमिट होने के बाद आपकी फीस होगी, यानी कि फीस कट जाएगी। फिर सबमिट करो और एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर लेंगे, यानी कि जो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है, तो बात आती है फिर ये अप्लाई कब से है। तो अप्लाई भी बता देते हैं। अप्लाई भी इन्होंने डेट घोषित करी है, देखिए अप्लाई बता देते हैं। अप्लाई की अगर मैं बात करूं, अप्लाई APPLY अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा 13 फरवरी, 13/2/2026 से ये चालू हो गए हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें, LAST लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लास्ट डेट बोली है 1 अप्रैल, 1/4/2026, यानी कि आपको लगभग 1.5 महीने का समथिंग का टाइम दिया है। बहुत आराम से एक एक डिटेल को जानकर ही फॉर्म को फिल करें। बाकी मैंने वेबसाइट बता दी है, और कोई कंफ्यूजन रह गया तो इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है एग्जाम की। इन्होंने एग्जाम डेट भी घोषित करी है, ये बहुत बढ़िया बात करी है। देखिए क्या करी है इन्होंने, एग्जाम डेट भी दी है। एग्जाम डेट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में। 1 जून यानी कि 1/5 से ये कह रहे हैं 15/5 के बीच में हम आपका एग्जाम करा लेंगे। यानी कि आप मान के चलिए फरवरी चल रही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, लगभग आपके पास 5 महीने का वक्त है। ये मत सोचिए लास्ट डेट फॉर्म फिल करेंगे जब जाके तैयारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम बचेगा, जो बहुत ही कम होगा। जो बच्चे इस जो नौकरी में जाना चाहते हैं और अपना सपना लेके बैठे हैं तो अभी से जुट जाइएगा। 13 तारीख स्टार्ट हो गई है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 5 महीने का टाइम है, अपना में बहुत होता है। मात्र 4 ही सब्जेक्ट, तो आपको 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। देखिए जीएस मैथ एंड जनरल साइंस, इसमें रीजनिंग नहीं है सबसे ज्यादा, और करंट अफेयर भी नहीं है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, आपके लिए गोल्डन चांस है। तो चलिए
अब मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहती हैं। आपको ऐसी वीडियो प्राप्त करनी है, ऐसी वीडियो की जानकारी लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब हम नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें।